हेलो बच्चों। तो मुझे क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025-29 जैन को। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, देन cos स्क्वायर x प्लस tan cos टू द पावर 12x प्लस tan टू द पावर 12x प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस tan टू द पावर 10x प्लस cos टू द पावर 8x प्लस tan टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस tan टू द पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यदि tan और cos में कोई रिलेशन हमारे पास आ जाए, tan और cos में क्या रिलेशन बनेगा जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो ये जो हमें फंक्शन दे रखा है या ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। तो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इससे कोशिश करें कि कुछ tan और cos में क्या आ जाए, रिलेशन आ जाए। उस रिलेशन को यहां यूज कर लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन आगे प्रोसेस बढ़ती रहेगी। तो अब ये बनाने के लिए, cos बनाने के लिए इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाएंगे और इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स का एक पार्ट यहां ले आए तो साइन एक्स अपॉन cos एक्स इक्वल टू क्या बचा, cos एक्स स्क्वायर था, इसमें से एक का डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया tan एक्स इक्वल टू cos एक्स। तो जो गिवन कंडीशन थी उससे एक रिलेशन बन के आता है tan एक्स इक्वल टू cos एक्स। इसको यहां यूज कर ले, इस रिलेशन को यहां यूज कर ले तो tan एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos एक्स लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस टू दी पावर 12x। ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा प्लस 3 इंटू, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों सेम बनेंगे 2 इंटू टेन टू दी कोस टू दी पावर 10x। अगला पार्ट भी सेम है तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू कोस टू दी पावर 8x, और प्लस लास्ट में बन जाएगा 2 इंटू cos टू दी पावर 6x। इन सब में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है। और साथ में क्या लिख सकते हैं, जो cos स्क्वायर एक्स है उस cos स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। एक रिलेशन हमने ये बनाया कि cos स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। तो यहां क्या बन जाए 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स को sin x लिख सकते हैं तो बनेगा sin टू दी पावर 6x, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेते बन जाएगा 6। इसको लिख सकते हैं sin टू दी पावर 5x, प्लस इसको लिख सकते हैं sin टू दी पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स। cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं तो सबकी पावर हाफ हो जाएगी। अब जो कॉमन आ रहा है उस पार्ट को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक क्या कॉमन आ जाएगा sin टू दी पावर 6x। तो 2 और sin टू दी sin टू दी पावर 3x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, साइन क्यूब ले लिया तो बचा साइन क्यूब एक्स। यहां से भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा 3 साइन क्यूब, कॉमन लिया तो स्क्वायर एक्स, और मल्टीपल कर दे तो प्लस 3 साइन एक्स, और प्लस ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन हो रहा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी क्यूब। तो ये जो पोर्शन हो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है ये बन रही है a प्लस 1 का होल क्यूब, तो साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं
2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू अंदर मल्टीपल कर दे, अंदर मल्टीपल कर दे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।